हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सही और गलत में क्या अंतर है? अगर नहीं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, हम इसके बारे में आपको डीप नॉलेज देने वाले हैं। देखिए, सही क्या होता है, गलत क्या होता है? सही के बारे में आपको बताना चाहता हूँ पहले, फिर उसके बारे में आपको गलत में बताऊँगा। कि देखिए, सही क्या है? सही का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब वो बात, वो रास्ते जो आपको और आपके साथ-साथ रहने वालों को, आपके आस-पड़ोस को एक सही अनुभव दे, एक सही आयाम ज़िंदगी दे। मतलब मेरे आयाम ज़िंदगी का मतलब कि माहौल के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक सही माहौल के साथ आप ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। सत्य का मतलब ये होता है, सत्य का मतलब तीसरा ये होता है कि जब आप सत्य के साथ जीते हैं तो आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी खुश रख सकते हैं और आपके अंदर जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं होती है जब आप सत्य के साथ जीते हैं। जब आप सत्य के साथ जीते हैं तो आपको ये क्लियर होता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और अपने लाइफ़ में किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, कि मतलब कि कहने का मतलब है कि जीवन को किस तरीके से और आसान बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने भाई परिवार के बारे में सोच सकते हैं और साथ ही साथ उस आयाम मतलब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां पे जैसे कि आपको एक इंतज़ार होता है लाइफ में कि मतलब कि मेरे पास ये चीज़ें हों, जैसे गाड़ी बंगला हो, रहने की सुविधा अच्छी से अच्छी हो, खाने पीने की सुविधा अच्छी से अच्छी हो। ये सब सत्य के ही साथ मिलता है। अब आपको बताते हैं गलत के बारे में। तो गलत का मतलब क्या होता है? गलत का मतलब होता है कि अधर्म। अधर्म को मैं इसलिए कहता हूँ कि गलत ही वो चीज़ है, अधर्म मतलब कि अधर्म का कार्य हो जाता है गलत। जैसे कि गलत में क्या होता है कि आप हमेशा अपने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी संतुष्टि के बारे में सोचते हैं। जब आप अपने भी संतुष्ट रहते हैं लेकिन उस लेवल का संतुष्टि नहीं रहती है, जैसे कि आंतरिक संतुष्टि होती है, जो कि आपके अंदर स्थिरता हो, सांत्वना हो, मतलब कि शांति मन भाव से जिए आप। ये सब नहीं रहती है गलत रास्ते पे। गलत का मतलब ये होता है, गलत का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए, दूसरे का हो जाना, मतलब कि मैं बच जाऊँ। जैसे किसी मुसीबत में आई तो आप वहाँ पे क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि मैं बस ज़िंदा बच जाऊँ, दूसरा कोई मर जिए, हमसे क्या मतलब है। गलत का मतलब ये होता है। गलत का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं मेन टॉपिक पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि गलत का मतलब दूसरा है कि अधर्म के रास्ते पे आप जाते हैं। अधर्म का रास्ता मतलब कि क्या हो सकता है कि अधर्म का रास्ता वो है जहाँ पर सिर्फ़ आप अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों को कैसा बुरा लगेगा, हर्ट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप किसी का, जैसे मान लीजिए अधर्म गलत का रास्ता मतलब कि मान लीजिए उस व्यक्ति का, मान लीजिए मोबाइल आप आगे रास्ते में गिरा हुआ है, जानते हैं कि उस व्यक्ति का मोबाइल है, लेकिन आप जब गलत रास्ते पे होंगे तो क्या करेंगे? आप उस मोबाइल को ले लेंगे, लेकिन उसके बारे में ये नहीं ज़रा से भी सोचेंगे कि उस व्यक्ति का मोबाइल है, उसने मेहनत करके खरीदा होगा। उसके बारे में ज़रा सी आपके अंदर सोच ही नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत रवैये पे हैं। तो देखिए, माइंड को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गलत हो या सही हो। माइंड को बस इससे फ़र्क होता है कि आप क्या सही सोच रहे हो और उसके बारे में क्या निर्देश दिए हैं हम आपको। देखिए, मान लीजिए अगर कि मोबाइल के पाया है आपने, अगर आप पहले से ही दृढ़ हैं कि हम, जैसे कि मान लीजिए कि चोर उचक्के हैं, आप चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या किसी की छिनैती करते हैं, जब ये सब भावना होती है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर जो होने की चांसेस होती हैं बेहतर वहाँ पे, तो वो भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप पहले से ही गलत आदतों के जाल में फंस चुके हैं। जब आप गलत आदतों के जाल में फंसे हुए हैं तो वो आपको सही निर्देश आपका माइंड कभी देगा ही नहीं। वो बस उसी रास्ते को आपको ले जाएगा जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि माइंड विशेष वही पूरा करता है कि जो मालिक मेरा चाहता है मैं बस वही करूँगा। सही है क्या है, गलत है, मैं उससे मतलब नहीं है। बस माइंड तो उस बात पे, जैसे जिस बात पे मतलब चलेंगे, जिस आपके अंदर वो स्वार्थ आ जाता है कि मैं बस खुश हूँ। आपने मोबाइल पाया, उस व्यक्ति का खुश हो गए, हाँ मुझे मोबाइल मिल गया, इतना मिला, आप उसका सही यूज भी नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। आपको कभी अगर उतार चढ़ाव आएंगे तो उस मोबाइल को फटाक से बेच देंगे। अगर आप बेच देंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसको फालतू यूज़ करेंगे। गधे मतलब कि आपके अंदर घर में बच्चे हैं, उनको दे देंगे चलाने के लिए, मतलब उसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। लेकिन आपके अंदर वो भावना नहीं पनपेगी कि मैं उस व्यक्ति को मोबाइल दे दूँ, अगर वो उसको देता हूँ तो वो भी खुश हो जाएगा। ऐसी भावना आपको नहीं आएगी, गारंटी के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि माइंड आपके आदतों को, जाल को समझता है। आदतों के जाल को मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आप पहले किए होते हैं उसी हिसाब से वो रिजल्ट देना चाहता है, उसी की सिमिलरिटी। जैसे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है जिस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आप, मेरे कहने का मतलब कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का, मान लीजिए व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से एल्गोरिदम यूट्यूब का काम करता है, उसी टाइप का वीडियो आपको देता है। ठीक उसी प्रकार से आपका माइंड भी काम करता है। ये जो प्रक्रिया की गई है एल्गोरिदम की, यूट्यूब के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, वो सिर्फ आपके जो ये एल्गोरिदम की चीज़ें मतलब की गई है, नियम कानून बनाए गए हैं यूट्यूब के, ठीक आपके माइंड के कार्य के प्रोसेस को देख कर ही बनाए गए हैं। तो उस हिसाब से गलत का रास्ता वो होता है कि आपको खाई में ले जाए, और सही का रास्ता वो है कि जो आपको शिखर पे ले जाए। शिखर पे जो जब पहुँचता है वो और उजाला और उजाला और उजाला उसके जीवन में आता है। उसकी पीढ़ियाँ, उसके बच्चे हर एक जीवन में नया अनुभव करते हैं, नए रास्ता की खोज करते हैं और नए सोच के साथ जीते हैं। बट
यहाँ पे देखा जाए गलत का रास्ता क्या है, खाई में जाते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। आपका बच्चा पैदा होगा तो वो भी आपके बारे में सोचते हैं, वो भी अपने ही बारे में सोचेगा, यहाँ तक कि वो आपके बारे में भी नहीं सोचेगा। आप जिससे कि मान लीजिए आप हैं और आपकी वाइफ ने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो वो जब जन्म हुआ है उसका, तो उनको जब लालन पालन करके बड़ा करेंगे तो जानते क्या होगा, जिस तरीके का आपके अंदर सोच है ना, वही सोच लेकर वो, उससे ज़्यादा सोच लेकर मैं कहूँगा कि उसके जब भी जनरेशन अगर आगे बढ़ती है, प्रकृति आगे बढ़ती है, तो उस हमेशा इंक्रीजिंग मात्रा में बढ़ती है, मतलब कहने की बढ़ती हुए क्रम बढ़ती है। तो